हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए यूनिट के ऊपर, यूनिट 3, जो कि हमारा रोल्स सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंडर आता है। और ये मेरा फ्रेंड तीसरा वीडियो है इस सब्जेक्ट पे। आप प्रीवियस के 2 वीडियो बन चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लिंक जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे एक बार क्लिक करें, और आप नहीं तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार देख लें और एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करें, ज़रूर देखें स्टार्ट करके। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, मीनिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एंड इन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के होता क्या है, आज हम ये जानेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला पर छोटा सा वीडियो, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है इसलिए। ये यूनिट ही बहुत छोटा है फ्रेंड्स, इसलिए आज जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से बस ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, आपको 10 मिनट बैठ के ध्यान से सुनना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एजुकेशन साइकोलॉजी होता क्या है वो पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी फ्रेंड्स एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं किससे रिलेटेड, ह्यूमन लर्निंग। इंसान कैसे सीखता है अपने गलतियों से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, कैसे भी वो कैसे सीख रहा है, कैसे वो लर्न कर रहा है, किताबों से या फिर डिजिटल आजकल सब चीज़ हो गया है, तो कंप्यूटर से कैसे कर रहा है, मोबाइल से कैसे कर रहा है, उस चीज़ की स्टडी करना, उस पर्टिकुलर इंसान को स्टडी करना को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। जो भी इंसान पढ़ाई कर रहा है तो वो किस तरह करता है, तरीका क्या है उसको करने का, उसको साइकोलॉजी कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। और क्योंकि वो पढ़ाई का कर रहा है, उस तरीके को हम जानना चाह रहे हैं, इसलिए एजुकेशन लगा है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी। अब फ्रेंड्स, मैं डिफिनेशन पे आता हूँ। डिफिनेशन कहता है फ्रेंड्स, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि इंसान कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी गलतियों से कैसे सीख रहे हैं, कैसे वो एजुकेशनली या फिर कैसे वो अदर मैटर से सीखते हैं, ये सब जानने के लिए हम एजुकेशन सोशियोलॉजी का रुख करते हैं। चलिए फ्रेंड, इसमें और आगे जानते हैं होता क्या है। द स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस फ्रॉम बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियर पर्सपेक्टिव्स अलाउ रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एज वेल एज द रोल ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना एजुकेशन साइकोलॉजी, ये हमें मदद करता है कि इंसान कैसे मोटिवेट होता है। देखिए, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। कोई एक चींटी के एग्जाम्पल से मोटिवेट हो सकता है, कोई एक इंडस्ट्रियल रोल मॉडल इसका कोई हो सकता है, उससे वो मोटिवेट होता हो, या कोई यूट्यूब जो क्या चैनल चलाते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐप, या हमारे बहुत सारे भाई बहन जो भी चला रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी चलाते हैं जो सक्सेस हो चुके हैं अपने फील्ड में, वो भी अपना वीडियो चला रहे हैं, तो उससे भी बहुत लोग इंस्पायरेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फ्रेंड्स, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में जानना कि वो मोटिवेट कैसे होते हैं, उनमें सेल्फ रेगुलेशन कैसे होता है, अपना खुद का कॉन्सेप्ट या मुद्दा कैसे वो रख पाते हैं दूसरों के सामने, या कैसे दूसरों का मुद्दा वो समझते हैं, एज वेल एज वो सीखते कैसे हैं लोगों से, इंसानों से, किताबों से, कंप्यूटर से, या फिर अदर चीज़ों से कैसे सीखते हैं, ये ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे हमारा जो मैं लाइन बोलना चाह रहा हूँ वो ये बता रहा है ना कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो जिसको समझा जा सकता है, ठीक है, एक रिलेशनशिप के द्वारा, एक या अदर डिसिप्लिन के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर रूटीन हमको फॉलो करना ज़रूरी है इस कोविड-19 में, वरना हम कहीं उसके शिकार ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठने चाहिए, सबका अलग अलग रूटीन होगा। सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए कुछ, या फिर कोई योगा करना चाहिए। उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए, उसके बाद ताकि आप फ्रेश फील करें। फिर आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर आगे का जो भी प्रोसीजर आप करें। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और टीवी देख सकते हैं टाइम पास के लिए, या आप आगे चल के जब टाइम बीत जाएगा तो खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद आराम कीजिए, शरीर को आराम दीजिए। शाम में अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़ने बैठा कीजिए 1-2 घंटा, जैसे जितना आपका मन हो। अभी तो कोविड-19 में फ्रेंड्स खुद मेरा मन नहीं करता, तो आपका कैसे करेगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो अभी चल रहा है
हम लोग का एडुकेशन, तो हम लोग का ही लॉस हो रहा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ कि कैसे ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस हमारे लिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप घर बैठे सीख सकें, आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत ना पड़े, तो आसान होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसमें यही बताया गया है फ्रेंड्स, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में कि कौन कैसे क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस पे आते हैं, ये आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स इस टॉपिक का। हाँ, आप सही सोच रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस बारे में ये बताया गया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पहला इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये बताता है कि हम कैसे फार्मर से डील कर सकें। देखिए, अगर आप फार्मर्स के लैंग्वेज जानेंगे, उसके बिहेवियर पहले से जान के रखेंगे ना, तो आपको ये पता होगा कि उससे कैसे बात करना है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, किस कौन सा बात उसके साथ नहीं करना है वगैरह वगैरह, जो किसी से वो खुश हो जाता है किस बात सुन के। तो ये सब अगर फ्रेंड्स आपको पता होगा, या फिर हमारे दोस्तों भाई बहन को पता होगा फार्मर्स को, तो वो किसी भी अदर फार्मर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे कि उनको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कल को आपके आपके घर में बीज खत्म हो गया, आप एक फार्मर हो, बीएससी आपने कर ली है, आपने सोचा कि चलो खुद का एक खेत स्टार्ट करते हैं, खेती स्टार्ट करते हैं। आपको पता चला कि आपने जो मार्केट से बीज लाया था लगाने के लिए, या फिर नर्सरी से जो प्लांट लाया था लगाने के लिए लैंड पे, वो कम पड़ गया है। तो आप अपने बगल के फार्मर या फिर किसी बगल के दोस्त या फिर बगल के गाँव में जो भी रहते हैं उनसे मांगने में आप हिचक नहीं सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी उसके बारे में पता होगा, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका सब चीज़ अगर पता होगा, तो आप जानते होंगे कि उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर उसे मांगना चाहिए या फिर वो देगा या नहीं देगा, तो आपको सब पता होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हेल्प करता है, सबसे बड़ा यही काम करता है फ्रेंड्स। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें यही बताता है कि कैसे हम फार्मर का हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप आज मान लीजिए आपको डिग्री मिल गई हो बीएससी एग्रीकल्चर की, आप सीख भी गए होंगे, गुड, वेरी गुड। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फार्मर के पास जाते हैं और फार्मर से आप अगर बातचीत करके उसे ये नहीं समझा पाते हैं कि आपने क्या बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल सीखा, या आपने क्या 4 साल मेहनत की, उसे अगर आप फार्मर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आपको पूरा पढ़ाई व्यर्थ है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें यही बताता है फ्रेंड्स कि कैसे हम अपना जो नॉलेज है, अपना जो गुड बिहेवियर हो, कैसे दूसरे फार्मर्स की ओर पहुंचा पाए, उन्हें सिखा पाए कुछ नया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप, मैं सीधे से एग्जांपल बताता हूँ। एक राम था, एक श्याम था, ठीक है। राम अपने गांव में घुल मिल के रहता था, हंसी खेलता था अपने लोगों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों या फिर छोटे भाई बहन या फिर जो भी उसके माता पिता थे उनके साथ, या फिर आसपास पड़ोस के सब लोग उनको जानते थे, ठीक है। लेकिन श्याम जो था वो किसी से बातचीत नहीं करता था, चुप चुप रहता था, सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहता था, कुछ काम नहीं था उसको, इधर उधर बस पढ़ाई वढ़ाई करता था, चुपचाप घर आता था, मतलब किताबी कीड़ा था, ठीक है। लेकिन राम सिर्फ वो नहीं करता, राम पढ़ता तो था, साथ ही साथ वो आसपास लोगों से मेल जोल बढ़ाता था, बातचीत करता था, कहीं भी जाता था तो वो कोशिश करता था कि आसपास के लोग उसको जाने पहचाने, ताकि कहीं से उसको मदद मिल पाए इमरजेंसी में। जब वो दोनों कॉलेज से निकले, वो भी बीएससी करके ही निकले थे, दोनों बीएससी करके निकले, तो राम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, आपको सुन के पता चल जाएगा, मैं इसी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जब किसी भी किसान के पास जाता था ना फ्रेंड्स, तो वो किसानों के साथ ऐसे घुल मिल जाता था ना, जैसे उनको उन दोनों को देख के बोलेगा ही नहीं, किसान और राम को, कि वो दोनों कभी अलग थे। उनको लगेगा कि सालों सालों बाद मिल रहे हैं, जान पहचान कोई बहुत पहले से, सब कोई भी देख के ऐसे बोलेगा। लेकिन श्याम क्या जाता था किसान के पास, बोलता था हाँ देखिए ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, टिल्ले जैसे होता है, ये वो। तो किसान तो अपना माथा नोचने लगेगा, सोचने लगेगा कैसे करें, अब ये इंसान तो बैठ के घास से लेगा, श्याम उसको तो कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे आपको समझना है, एजुकेशन सोशियोलॉजी इसलिए काम आता है, उसने इंपॉर्टेंस दी, राम ने इंपॉर्टेंस दी रूरल सोशियोलॉजी में, इसलिए वो समझ पाया कि क्या कैसे घुल मिल जाते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं किसान का, क्या, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम इंसानों से घुल मिल के रहेंगे, तो अगर कोई मुसीबत आती है उस पर या मुझ पर जो भी है, तो अगर उसको पता होगा, मैं उसे जान पहचान रखूँगा, तो वो मुझे मदद ही करेगा, ठीक है। रिश्ता बनाना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, निभाना मुश्किल होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, इसमें यही बताया गया है, एजुकेशन सोशियोलॉजी में यही बताया जाता है, मेन मोटिव यही है। सेकेंड है फ्रेंड्स ह्यूमन बिहेवियर। फ्रेंड्स ह्यूमन बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, किसी भी सामने वाले के बारे में आप नहीं जानते कि कैसे किस बात पे गुस्सा करेगा, किस बात पे खुशी होगा, किस बात पे वो रूठ जाएगा, तो सीधी सी बात है, आप उसको कभी मना नहीं पाएंगे अगर वो रूठ गया तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रेंड्स देखिए, सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया
स्लोगन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सबके साथ रहेंगे, सबके एक साथ फार्मिंग करेंगे, एक साथ उनके साथ सीखेंगे, तो वो जो भी गलती किया होगा आपका दोस्त जिसको आप सिखा रहे हैं, तो वो आपको ही बताएगा कि ये गलती नहीं करना है आपको। अगर आप नया नया फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको बताएगा वो ये सब गलती नहीं करना है। तो अगर ये सब गलती पर ध्यान रखेंगे तो उसका जो नुकसान हुआ वो आपका नहीं हुआ। हो सकता है इसी में उसने 1,000 या 2,000 रुपया गवा दिया हो इसी नुकसान के चलते, और कुछ सीखा उससे, तो फ्री फंड आपको मिल रहा है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी ये हमें सिखाता है। फोर्थ है फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंस लर्निंग प्रोसेस। फ्रेंड्स देखिए, इंसान है ना, जब तक मरता है ना तब तक सीखते ही रहता है। वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बचपन से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो एक स्टूडेंट ही रहता है, वो सीखते ही रहता है। टीचर भी एक स्टूडेंट ही है, वो भले आपको पढ़ा रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं से पढ़ के ना आपको पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट है। तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, देखिए फ्रेंड्स, आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो फ़ायदा आप दोनों का हो रहा है। आप भी उससे कुछ सीख रहे हैं क्योंकि वो भी आपके साथ एक तरह का इंटरेक्शन कर रहा है, तो आपको भी तो कुछ सिखा ही रहा है ना। जैसे आपने बोला कि टिलेज ऐसे होता है, तो पूछेगा भाई साहब टिलेज होता है क्या, तो आप बताएंगे ऐसे ऐसे होता है। बोले अच्छा टिलेज इसको कहते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, अदर लोगों को बताएगा कि इसको टिलेज कहते हैं। तो अदर भाई बहन हमारे जो भी होंगे, किसान फार्मर जो भी होंगे, वो सीखेंगे इस चीज़ को, नया टर्म यूज़ करेंगे। तो बिचौलिए या फिर जो भी मार्केटिंग, जब भी वो कुछ सामान बेचने जाते हैं तो उनको समझ में आएगा ना, लोगों से इंटरेक्शन करना समझ में आएगा। पढ़े लिखे किसान है, लोग समझेंगे उसको, शाबाशी में मिलेगा। फिफ्थ है फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंस, वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स इन्वायरमेंट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मर आप भी जान रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप एक फार्मर हैं, आप ये बात समझ लीजिए। फार्मर है तो फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा महत्व कोई नहीं समझ सकता पेड़ की क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की क्या क्या महत्व है आप जानते हैं। तो इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, साथ ही साथ हमें ऐसा कुछ नए टेक्निक्स लाना है जिसकी वजह से हमें फार्मर्स को हेल्प कर सकें। अब फार्मर्स को कब हेल्प कर सकेंगे, जब उनके साथ घुल मिल जाएंगे, उनके साथ रहने पीने खाने लगेंगे, सब चीज़ करने लगेंगे। तो इसमें सेकेंड है फ्रेंड पर्सनालिटी एक बहुत सिक्स जो है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट, वो है पर्सनालिटी। फ्रेंड्स पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंप्रेशन को सामने वाले से जोड़ता है। मैं बताता हूँ, अगर आपका कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, वो किसानों के सामने नहीं होता है। नहीं, वो किसानों के सामने आपका नहीं होगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ये सब चलेगा आपका कॉलेज, स्कूल, टीचर्स या एडुकेटेड पर्सन है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे आधे से ज़्यादा फार्मर्स, आधे से ज़्यादा क्या, मिनिमम 1 से 2% फार्मर्स ही एडुकेटेड है, बाकी सारे फार्मर इलिटरेट है। तो फ्रेंड उनको जब आप बात कीजिएगा, उनसे जब इंटरेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको नहीं दिखेंगे कि आप क्या कपड़ा पहने हैं, कैसे बात करें, वो सब नहीं, वो आपको परखेंगे आप इंसान कैसे हैं, आपका सोच कैसा है, आप कैसे किसी आदमी से डील करते हैं, तो ये सब आपको देखेंगे। तो ये सब को आपको थोड़ा अच्छा रखना है, ठीक है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात। सेवन्थ फ्रेंड्स हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, मतभाव सॉरी मतभेद बहुत होता है फ्रेंड्स लोगों के बीच में, मन मुटाव बहुत होता है लोगों के बीच में। वो ये सोचते हैं कि कम से कम हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे से रहें, सुखी रहें। सब गांव में यही सब सोचते हैं आसपास पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, आप भी तो फैमिली विलेजेस से होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ लोग होते हैं जो पीठ के पीछे बहुत बुराइयां करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से बच के रहना है फ्रेंड्स, ठीक है, इन लोगों से बच के रहना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ना, देखिए आप जब किसी से फार्मर से इंटरेक्शन करने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ये रखता है एक्सटेंशन में, कि जब भी आप किसी फ्रेंड से बात करने जा रहे हैं या फिर किसी फार्मर से बात करने जा रहे हैं, इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताता है हमें कि कैसे हम रह सकते हैं उसके बिना या उसके साथ, ठीक है। मन मुटाव नहीं आना चाहिए दोनों के बीच में। हाँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो, किसी बात को लेकर मतभेद हो, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी कोशिश की सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अब आप रुस गए हैं तो वो बनाने नहीं आएगा, या फिर वो रुस गया है फार्मर तो आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब मेल जोल बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाते रहना है। और आप जानते हैं फ्रेंड, जितना लड़ाई करता है कोई भी व्यक्ति किसी से, उतना ही दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सब्सक्राइब बटन दबा दबा के तोड़ दीजिए एकदम। कम से कम फ्रेंड्स 1000 तक तो हमें पहुंचाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप कम से कम 1000 लाइक तक हमें पहुंचाइए, और
तोड़ दीजिए बॉस, तोड़ दीजिए, लाइक का बटन तो तोड़ दीजिए, क्लिक कर करके फ्रेंड्स मैं देखता हूँ व्यूज़ बहुत आते हैं हमारे हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस में, लेकिन कोई लाइक बटन नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, फ़ायदा आपका है, फ़ायदा इसलिए आपका है क्योंकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलेंगे, नए नए सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आप चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैंने अगर पढ़ लिया ना फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने अगर पढ़ लिया ना तो आपको भी वीडियो मिल के रहेगा, चाहे वो आपको 1 घंटे में मिले या 1 दिन में, मैक्सिमम 1 दिन लगेगा, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।